हर साल बारिश के मौसम के दौरान देश में सैकड़ों लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने के कारण हो जाती है। आकाश में चमकने वाली बिजली को तड़ित या वज्रपात कहते हैं। प्रकृति की सबसे रोमांचक घटना आकाशीय बिजली है, जिसकी चमक और गर्जना रोमांचित कर देती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल लगभग 2.5 करोड़ बिजलियां धरती पर गिरती है। इस प्रकार हर सेकंड ऐसी 100 घटनाएं घटित होती हैं। साधारणतया इनका औसत तापमान सूर्य के सतही तापमान से लगभग 5 गुना अधिक, लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ध्यान रहे, सूर्य का सतही तापमान लगभग 5,505 डिग्री सेल्सियस होता है। पहली बार विज्ञान की नजर से इसे समझने का प्रयास मशहूर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने ही बिजली चमकने के पीछे के कारणों को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि बिजली चमकना वास्तव में एक प्राकृतिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। इसके लिए उन्होंने 1752 में पतंग वाला प्रयोग किया था। वैज्ञानिक सरल शब्दों में आकाशीय बिजली को ठंडी और गर्म बिजली में बांटते हैं। ठंडी बिजली से अभिप्राय कम समय, लगभग सेकंड के 1000वें भाग तक चमकने वाली बिजली से है, जबकि गर्म बिजली का अर्थ कहीं अधिक देर अर्थात सेकंड के 10वें भाग तक चमकने वाली बिजली से है। इसके अलावा गर्म बिजली की तुलना में ठंडी बिजली ज्यादा विस्फोटक गर्जना करती है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि बर्फ के कण जब आपस में टकराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाते हैं और बर्फ के छोटे कण में आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश आने की संभावना रहती है, जबकि बड़े कणों में नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश की। जैसे जैसे छोटे कण कन्वेक्शन कर्व के कारण ऊपर उठने लगते हैं, वैसे वैसे बड़े कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठने लगते हैं। इस तरह विपरीत आवेश यानी अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार जाता है। बिजली कड़कने से यह फील्ड डिस्चार्ज हो जाता है। दरअसल यह आवेशित हो चुके बादल और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ी चिंगारी की तरह होता है। यह आज भी रहस्य से हुआ है कि यह चिंगारी पैदा कैसे होती है। असल में तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है, जिससे इनकी निचली सतह ऋणावेशित और ऊपरी सतह धनावेशित होती है, जिससे जमीन पर धनावेश पैदा होता है। बादलों और जमीन के बीच लाखों वोल्ट का विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किंतु इस क्रिया में वायु बाधा बनती है, क्योंकि वायु विद्युत की अच्छी संवाहक नहीं होती है, जिससे विद्युत आवेश में रुकावटें आती हैं और बादल की ऋणावेशित निचली सतह को छूने की कोशिश करती धनावेशित तरंगें पेड़ों, पहाड़ियों, इमारती शिखरों, बुर्ज, मीनारों और राह चलते लोगों आदि पर गिरती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए बिजली की चमक हम तत्काल देख सकते हैं। लेकिन ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होती है, इसलिए हमें पहले चमक दिखाई देती है और गर्जन की आवाज बाद में सुनाई देती है। गर्जन सुन बिजली चमकने वाले स्थान का पता लगाएं। ध्वनि लगभग 3 सेकंड में 1 किलोमीटर चलती है। चमक देखने के बाद सेकंड गिनने लगिए। गरज सुनने पर गिनती बंद कर दीजिए। सेकंडों को 3 से भाग देकर आप पता लगा सकते हैं कि बिजली कितनी दूर चमकी है। अगर खराब मौसम में आपने आकाशीय बिजली गिरते हुए देख रहे हैं तो बिजली आप पर नहीं गिरेगी, क्योंकि वज्रपात की रफ्तार लगभग प्रकाश की गति के समतुल्य होती है। लिहाजा आप अपने ऊपर बिजली गिरते हुए तो कभी भी नहीं देख सकते हैं। आकाशीय बिजली को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा आकाशीय बिजली को प्रभावित करने वाले कारकों में पर्वत भी शामिल है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आकाशीय बिजली पर पर्वतीय प्रभाव भी देखा गया है। इसके कारण पहाड़ी घाटियों की नमी को रात में मेघ गर्जन और बिजली वाला तूफान की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना गया है। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आकाशीय बिजली के कड़कने की दर बहुत अधिक होती है। IITM के वैज्ञानिक सुनील पनवार के जानकारी दी कि पुणे के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर तूफानी बादलों के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में बर्फीली सांद्रता को बनाए रखने के लिए बादलों के निचले हिस्से में विशाल मात्रा में बर्फीले नाभिक की सांद्रता धनात्मक आवेश को निर्मित करती है। तड़ित चालक। अक्सर आप लोगों ने इमारतों पर एक धातु की छड़ देखी होगी। असल में यह बिजली से बचाव के लिए लगाए जाने वाला तड़ित चालक होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा ही सबसे पहले तड़ित चालक बनाए गए थे। आरंभ में इन्हें फ्रैंकलिन छड़ भी कहा जाता था। तड़ित चालक, लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर एक धातु का चालक छड़ होती है, जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऊंचे भवनों में आकाशीय बिजली से बचाव के लिए पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए। तड़ित चालक ऐसे उपायों में से सबसे सरल और अच्छा तरीका है। आपदा से बचाव के लिए सावधानियां। बिजली कड़कने के वक्त आप पेड़ के नीचे न जाएं और हो सके तो घर में ही रहें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो तुरंत डॉक्टर की मदद मांगे।
ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फौरन उनकी नब्ज जांचें और अगर आप प्राथमिक उपचार देना जानते हैं तो जरूर दें। बिजली गिरने से अक्सर दो जगहों पर जलने की आशंका रहती है, वो जगह जहां से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश किया और जिस जगह से उसका निकास हुआ, जैसे पैर के तलवे पर। ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हो या उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो गया हो, इसलिए ऐसी बातों की जांच करना चाहिए। बिजली गिरने के बाद तुरंत बाहर न निकले। अधिकांश मौतें तूफान के गुजर जाने के 30 मिनट के बाद तक बिजली गिरने से होती हैं। अगर बादल गरज रहे हो और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच। इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम संपर्क होगा। छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में घुस सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऊंचे भवनों में आकाशीय बिजली से बचाव के